कहते हैं इंसान दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसके नेक कर्म उसे अमर कर देते हैं। भिवानी के जूई कला गांव के 37 वर्षीय विजेंद्र आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन जाते जाते उन्होंने वो कर दिखाया जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। एक पिता ने अपने इकलौते जवान बेटे को खोया, लेकिन उस पहाड़ जैसे दुख के बीच भी उन्होंने 8 अजनबियों की जिंदगी रोशन करने का फैसला लिया। रोहतक पीजीआई में ब्रेन डेड घोषित होने के बाद विजेंद्र के परिजनों ने अंगदान कर मानवता की ऐसी मिसाल पेश की है, जिसे देख हर आंख नम है और हर दिल सम्मान से भरा। अपना भतीजा था, वो बीमार था, ज्यादा सीरियस था, इसलिए यहाँ पर आए। क्या नाम था भतीजे का? इसका विजेंद्र नाम था। कितनी उम्र थी? इसकी 37 साल थी। क्या हो गया था भतीजे को आपके? इसके जी बस स्टैंड पे गया था, वो काम धंधा के लिए बेहोश हालत में मिला था। उसके बाद यहाँ लिया है पीजीआई में। पीजीआई में 2, 4, 5 दिन तो ठीक रहा, फिर क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टरों ने तो यही बताया था कि भाई वो लिया ही अंगदान करने की कैसे सोची? अंगदान तो जी ऐसे कर दिए के काम आओगा, या तो मट्टी है किसी भाई के काम आएंगे। कब की घटना है ये? 26 अब ये मतलब क्या क्या अंगदान किया है और किसको किया? जो आप जानते हैं उनको अंगदान किया? नहीं, हमारी मर्जी तक रहा है। क्या सोचे? सोचा किसी का भला होगा जी, किसी गरीब का भला हो जाएगा, किसी की मदद होगी। हमारा तो गया ही, और तो दिएगा। जिनको अंगदान किया उनको जानते हैं? नहीं, क्या डॉक्टरों ने क्या बताया? डॉक्टरों ने कुछ नहीं बताया। डॉक्टर की बताऊंगे जी, हमारी मर्जी तक की है। उसने आपको बताया था? हाँ जी, उन्होंने बताया था क्या जी? अंगदान करने का पता कैसे लगा आपको? पता तो जी कर दिए वैसे ही। जब अपने बच्चे को ले गए तब तो उसको होता है? नहीं था, शादीशुदा था? हाँ जी। कितने बच्चे थे? अरे मेरे को मेरी पत्नी तो ये मेरे चाचा का लड़का था और हमने अपनी मर्जी से और खुशी से ही इसका अंगदान किया है। और ठीक है, जो हुआ कि किसी का भला होगा। और भी मान लो ये नहीं कि कहीं और भी इसके जगह मान लो और दिएगा, इसलिए हमने ये अंगदान किया। लेकिन मजबूरी भी तो नहीं थी? नहीं, कोई मजबूरी नहीं, हमें किसी से कोई वो। क्या हुआ था? ये जी हमें बस स्टैंड पे गिरा हुआ मिला था। कब की घटना है ये? 26 मार्च को। हाँ जी, यही है एडमिट। ये बताइए आपकी, आप डोनेटर को जानते? नहीं जी, हम नहीं जानते। कैसे पता लगा आपको ये दर्द होना चाहिए? ये सत्ता ने सोचा था कि भाई हमारा तो गया, भाई किसी का और का काम आएगा, भला होगा किसी का और होगा। चाचा क्या नाम? चाचा का नाम राजवीर। मजदूरी करते हैं। और लोगों को क्या कहना चाहोगे आप? भाई ऐसा है जी, जाने वाला चला जाता है, भाई आप भी आए, किसी के साथ ऐसा ना हो, हम ये कह रहे हैं, लेकिन किसी की जिंदगी बचे तो करना चाहिए। अंगदान की सहमति मिलते ही प्रशासन ने तत्परता दिखाई। विजेंद्र का हृदय दिल्ली और गुरुग्राम के अस्पतालों में भेजा गया। किडनी रोहतक पीजीआई में काम आई और लीवर एम्स दिल्ली पहुंचाया गया। इन बेशकीमती अंगों को समय पर पहुंचाने के लिए पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया। पीजीआई के वाइस चांसलर डॉ. H.K. अग्रवाल ने इस कदम को महादान बताते हुए परिवार के प्रति आभार व्यक्त किया। ये बेसिकली एक पेशेंट हमारे पास विजेंद्र है। ये 37 साल की उम्र है इनकी, और ये जूई कला भिवानी से हमारे पास आए थे। और ये हमारे पास 26 मार्च को आए थे। उनको बहुत ही ज़्यादा सीवियर हेड इंजरी थी। उस समय ये हीमोडायनेमिकली स्टेबल नहीं थे, ब्लड प्रेशर, पल्स वगैरह ये जो भी है। और इनका बेसिकली जो एक कॉन्शियस का स्कोर होता है, कॉन्शियसनेस का 2/15, तो इनको स्टेबल किया गया 7 दिन के अंदर। लेकिन ये कोई ऐसी पोजीशन में नहीं थे, क्योंकि मल्टी
जैसे फेलियर हो जाता है ना, तो ऐसी स्थिति में थे ये। उसके बाद पिछले 6 तारीख को 7 तारीख को हमें लगा कि ब्रेन डेड हैं ये। तो एक ब्रेन डेड कमेटी हमारी बनी, जिसमें हमारे डॉक्टर AR बंसल थे, डॉक्टर तरुण अनस्थीजिया से प्रोफेसर, और डॉक्टर अमरनाथ न्यूरो सर्जरी से। 2 बार इसकी टेस्टिंग हुई ब्रेन डेड के लिए, और ये हमें महसूस हुआ कि ये अब ब्रेन डेड हैं और ये आगे रिवाइवल के चांसेस इनके नहीं हैं। उसके बाद हमारी जो एक टीम है हमारी सोटो की, स्टेट ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन की, जिसके डॉक्टर सुखबीर हेड हैं, और हमारे दीप्ति हैं, रोहित हैं जो ये कोऑर्डिनेटर हैं ट्रांसप्लांट, डॉक्टर तरुण यादव हैं। इन्होंने बहुत अच्छा इनके साथ तालमेल किया, पेशेंट के साथ मोटिवेशन किया ऑर्गन डोनेशन के लिए, और परिवार बहुत अच्छा था। उनको हम इनकी जो एक मोटिवेशन की प्रोसेस थी वो समझ में आई अच्छी तरह से, और वो एक तरह से तैयार हो गए कि हाँ, हम जो है इनके, अब क्योंकि बचना इन्होंने है नहीं, तो हम इनके ऑर्गन देने के लिए तैयार हैं। तो कल फाइनली हमने इनको ब्रेन स्टेम डेथ जैसे हो गई थी, तो उसके बाद से फिर हमने जहाँ जहाँ ये नोटो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की, उनसे कांटेक्ट किया, और उनसे तालमेल करने के बाद फिर आज सुबह 10 बजे से लेके अभी 4 बजे तक ऑर्गन हार्वेस्टिंग की गई। डिफरेंट हॉस्पिटल से जो है ऑर्गन डोनेशन, जो ऑर्गन लेने के लिए आए डॉक्टर्स। और इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने जो है हार्ट जो है वो फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल ओखला को, न्यू दिल्ली को अलॉट किया है। बोथ लंग्स, दोनों फेफड़े आर्टेमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम, और लीवर एम्स न्यू दिल्ली, और दोनों किडनी जो है PGMS रोहतक। तो मैं इसके साथ साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जब से हमारी ये किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया शुरू हुई है, अब तक हम 2 और ऐसे मल्टी ऑर्गन जो है डोनेशन करा चुके हैं, और ये तीसरा है लाइन में जिसमें मल्टी ऑर्गन डोनेशन हुआ है। और इसमें सबसे अच्छी बात इस तीसरे में ये है कि पहले में हम जैसे पूरे ऑर्गन नहीं दे पाए थे, इसमें हम सारे के सारे ऑर्गन ठीक डेस्टिनेशन पे जिस हॉस्पिटल को जाने थे वो बड़ी एक प्रॉपर हालात में ट्रांसप्लांटेशन की पोजीशन में हम सभी हॉस्पिटल्स में पहुंचा पाए हैं। इस सारे मामले में हमें पुलिस का सहयोग भी बहुत अच्छी तरह से मिला है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस का, जिन्होंने इस ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए जो एक हमारा टाइम का एक फैक्टर रहता है, उसके लिए हमें एक बड़े अच्छे तरीके से ग्रीन कॉरिडोर का जो अरेंजमेंट कराया। तो बेसिकली एक खुशी की बात यह है कि इससे पहले हम टोटल अगर हम बात करें तो 31 किडनी ट्रांसप्लांट कर चुके हैं, और हमारे सभी के सभी किडनी ट्रांसप्लांट जो है आज दिन तक सक्सेसफुल हैं। तो ये जो दान किए गए हैं, कितने युवाओं की या कितने व्यक्तियों की जान बचा सकते हैं ये, और कितने घंटे का समय होता है? देखिए, समय तो ये इसमें ये प्रिजर्वेटिव में रख के ले जाते हैं। हार्डली तो ये जैसे ही पहुंचते हैं अगले मतलब विदिन 16 से 18 घंटे में लग जाने चाहिए। और जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे 2 किडनी हैं तो 2 अलग अलग पेशेंट में लगेंगे, 2 कॉर्निया हैं 2 अलग अलग पेशेंट में लगेंगे, हार्ट अलग से लगेगा अलग पेशेंट में, पैंक्रियाज अलग से, लीवर अलग से। तो कम से कम एक डोनेशन जो है, अगर मोटे मोटे ऑर्गन्स की बात करें हम तो एक 8 लोगों को कम से कम जो है ये जीवन दान दिया जा सकता है इससे। परिवार को कोई आर्थिक सहायता भी दी गई? परिवार को आर्थिक सहायता जो है वो बेसिकली हमारा जो स्टेट ऑर्गन ट्रांसप्लांट या नोटो है नेशनल लेवल पे है, एज सच तो कोई आर्थिक सहायता का बहुत ज़्यादा प्रोविज़न नहीं है देने का। लेकिन इसके बारे में हमने कल भी डायरेक्टर साहब के साथ मैंने चर्चा की थी कि हम सरकार की तरफ से एक ऐसा प्रोविज़न कराएं ताकि एक मोटिवेशन भी बढ़े। फिलहाल विजेंद्र के पिता अब अपने पोते को पालकर जीवन बिताएंगे, लेकिन उन्हें सुकून रहेगा कि उनके बेटे का दिल आज भी किसी के सीने में धड़क रहा है। समाज के लिए यह घटना एक बड़ी प्रेरणा है कि अंगदान से बड़ा कोई धर्म नहीं। पूरे राजकीय सम्मान और श्रद्धा के साथ विजेंद्र को उनके पैतृक गांव विदा किया गया, जहां उनकी शहादत जैसी विदाई ने हर किसी को गौरवान्वित कर दिया। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।